नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए विषय गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का इस वीडियो को मैं दोस्तों आपको काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि एक बार में आपका माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा गारंटी है कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है, ठीक है, बारीकी से एकदम समझना है, ठीक ना। चलिए तो हम आइए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों, काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो पहले ये समझिए बाबू कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो वैसा संख्या जो केवल एक से और अपने आप से विभाजित होता है उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। वैसा संख्या जो केवल एक से और अपने आप से करें मतलब स्वयं से जो विभाजित होता है यानी कि जो कटता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए चारों ऑप्शन में से 23 केवल एक ऐसा संख्या है जो एक से और अपने आप से करें मतलब 23 से कट रहा है, ठीक है। तो हमारा 23 जो है वो अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 2 cos थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान निकालें। देखिए आपको इसको किस तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए 2 cos थीटा इक्वल टू √3 लिखा हुआ है ना, तो 2 यहाँ पे गुना है तो ये 2 को बराबर के उस साइड हम भेज देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो क्या भागा में चला जाएगा। तो देखिए 2 को हम बराबर के यहाँ से उस साइड आराम से भेज दिए। तो यहाँ पे गुना में था तो बराबर के इस साइड में आके क्या हो गया, भागा में हो गया, ठीक है। अब हमको थीटा का मान यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे cos थीटा, इसी तरह से लिख लेंगे। और देखिए √3/2 के जगह पर मेरे प्यारे साथियों क्या हम cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान हमारा √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 की जगह पर हम cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको। यहाँ से देखिए cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको थीटा का मान निकालना था, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 2x के शून्यंक है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी ही आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार इसको रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए कहा कि द्विघात बहुपद x² - 2x के शून्यंक है। शून्यंक का है ना, तब हम क्या करेंगे, x² - 2 शून्यंक का है तो बराबर में हम यहाँ पे 0 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x² और देखिए -2 यहाँ पर बराबर के इस साइड में, तो बराबर को उस साइड में भेजेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना जाके। अब यहाँ से x बराबर निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो यहाँ पर क्या √ इस तरह से आके चढ़ जाता है। और दोस्तों जब हम स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी आता है, ठीक है। तो हमारा x का यहाँ पर शून्य यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, देखिए -√2 और यहाँ पर √2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यानी कि ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, x बराबर यहाँ पे आप इसको पहले लिख लीजिए -√2 और फिर इसके बाद यहाँ पर इसको √2 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या निकालें। देखिए आपको 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का आपको त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो वृत्त का हमारा परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि जो होता है 2πr होता है। वृत्त का हमारा परिधि, वृत्त का जो परिधि क्या होता है 2πr होता है। और वृत्त का हमारा परिधि कितना दिया हुआ है, 44 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है।
तो यहाँ पे हम 44 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ से वृत्त का त्रिज्या निकालना, यानी कि रेडियस, जिसको त्रिज्या के इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तब देखिएगा यहाँ से 2 लिख लेंगे इस तरह से। अब पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, तो 22/7 लिख देंगे और यहाँ पे इंटू में कितना लिख देंगे, आर लिख देंगे, बराबर कितना यहाँ पे लिख देंगे, 44 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से काटेगा तो 22 दूनी के 44 2 टाइम में कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमको आर बराबर निकालना था, तो यहाँ देखिए 7 जो है मेरे प्यारे साथियों क्या भागा में, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या गुना में हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ से रेडियस बराबर करने का मतलब त्रिज्या बराबर कितना निकल कर आ गया, 7 निकल कर आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 5वां नंबर, कहता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। आपको क्या बताना है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा। घात मतलब दोस्तों पावर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 156 लिख दिए, अब यहाँ 2 टाइम्स लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 78 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर से लगाते हैं 2 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 39। ठीक है, फिर अब कितना से लगेगा, अब 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से यहाँ से लगाएंगे तो 3 से यहाँ से लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू और फिर इसके बाद कितना है 13, तो यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर 2 गो है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, और इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब क्या प्रश्न में पूछा गया था कि यहाँ पर 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा। आपको 2 का महत्तम घात निकालना है, तो 2 का हमारा महत्तम घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो हुआ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया सारे विद्यार्थी को। चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ जाते हैं। देखिएगा 6ठा नंबर प्रश्न, और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी आप स्किप मत कीजिएगा बाबू, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपका जो मैथ का जो आपका पेपर है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसलिए एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखें और सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक ना, चलिए अब हम देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि 10, 13, 16 कॉमा लिखा हुआ है, 19 डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करें। आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको ज्ञात करना है। सार्व अंतर को हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो देखिए डी बराबर हमारा फार्मूला होता है T2 माइनस T1 होता है। डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ से जो 10 लिखा हुआ है ये हमारा T1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 13 लिखा हुआ है हमारा T2 है, फिर आगे इसी तरह से 16 लिखा हुआ है हमारा T3 है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, T4 T5 इसी तरह से बढ़ेगा। तो हमको D निकालना है, यानी कि सार्व अंतर निकालना है। तो D बराबर देखिए यहाँ से निकालते हैं, तो हमारा T2 कितना है, 13 है, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे ना बाबू, और T1 कितना है, 10 है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। यहाँ से डी बराबर निकालेंगे तो 13 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 10 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो हमको डी बराबर कितना आ गया, 3। नेक्स्ट सार्व अंतर हमको कितना निकल कर आ गया, 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हुआ हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि 2 संख्याओं का लसाअ और मसाअ 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है, ऐसा प्रश्न तो आपका पेपर में छपेगा ही 2023 बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। कहता है 2 संख्याओं का लसाअ 50 दे दिया है और मसाअ 25 दे दिया है। कहता है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए एक फार्मूला होता है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। क्या होता है फार्मूला, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको हम लिख कर बताते हैं। होता है लसाअ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लसाअ, और गुने में क्या होता है, गुने में लसाअ और गुने में होता है मसाअ। ठीक है, लसाअ गुने में मसाअ इक्वल टू होता है पहली संख्या, क्या होता है पहली संख्या, और गुने में क्या होता है दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि लसाअ गुने में
लसा गुने में मसा इजकल टू पहली संख्या और गुने में दूसरी संख्या होता है। ये फार्मूला होता है, आपको इसको याद रखना है। देखिए हमको लसा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ लसा, ठीक है। लसा 50 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 50 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए मसा हमको कितना दिया हुआ है, तो मसा दोस्तों हमको यहाँ पे 25 दिया हुआ है, तो यहाँ मासा की जगह पर क्या लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे, ठीक है। गुने देखिए हमको यहाँ पर पहली संख्या कितना दिया हुआ है, तो पहली संख्या यहाँ पे हमको 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहली संख्या हम 25 इस तरह से लिख लेंगे। और इनटू हमको दूसरी संख्या तो ज्ञात ही करना है, तो इस तरह से हम दूसरी संख्या को रहने देंगे। यहाँ 25 से 25 कैंसिल, तो हमको यहाँ 50 जो दूसरी संख्या बराबर कितना हमको ज्ञात हो गया, 50 ज्ञात हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो हुआ बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर प्रश्न है। कहता है कि बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यांकों का योग निकालें। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। कहता है बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यांकों का योग निकालें। आपको शून्यांकों का योग निकालना है, तो शून्यांकों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। ये हमारा शून्यांकों का योग बराबर यहाँ फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना वो हमारा a होता है, तो x² के साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो मान लीजिए 1 है, तो यहाँ पर हमारा x² का कोफिशिएंट होता है बाबू a होता है, ध्यान में रखिएगा। और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है बाबू b होता है, ध्यान में रखिएगा। और कांस्टेंट जो होता है बाबू c होता है, समझ में आ गया। तो हमको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाला है, निकालने का मतलब शून्यांकों का योग निकालना है। शून्यांकों को योग वाला फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम शून्यांकों का योग निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। देखिए हमको b कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम b की जगह पर 3 लिख दिया, और माइनस तो फार्मूला में ही था। और a कितना है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख लेंगे। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमको निकल कर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू कितना निकल कर आ गया, -3 निकल कर आ गया। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया हुआ है -3, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक फार्मूला और मैं आपको साथ में बता देता हूँ, इसको भी याद रखिएगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। कहने का मतलब शून्यांकों का गुणनफल बराबर फार्मूला बाबू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कल ये कह देगा न कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो ये फार्मूला भी आपको साथ में अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, देखिए 9 नंबर, ठीक है। इसमें कहता है कि यहाँ पे देखिए आपको दे दिया है इस तरह से सीरीज, और कहा है कि बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए जब भी आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है ना, कि जो आपका ये सीरीज दिया हुआ है ना, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा अंक को सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, वही हमारा बहुलक हो जाता है। तो देखिए कौन अंक को ज़्यादा बार यहाँ पे रिपीट किया गया है, देखिए 9 को दोस्तों यहाँ पे 3 बार रिपीट किया गया है, और कोई भी संख्या को 3 बार रिपीट नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमारा 9 ही बहुलक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। और कोई भी संख्या को 3 बार रिपीट नहीं किया गया, तो 9 क्या हो गया, बहुलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 10वां नंबर प्रश्न की ओर कहता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। tan थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉट इंटू में 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कॉट इंटू 90 माइनस थीटा के बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना, ये फार्मूला है बाबू, ठीक है। चलिए तो इसमें हम क्या बताएं, चलिए आगे बढ़ जाए ना हम आगे, हाँ बढ़िए, चलिए बढ़ जाते हैं। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा, 1 मिनट भी समय को इधर उधर बर्बाद मत कीजिएगा बाबू। अभी जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 है, इसको आने में अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए। एक बात को अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि एक बार जो अगर आपका 2023 बोर्ड एग्जाम चला गया ना, तो फिर आपकी पूरी जीवन में कभी भी 2023 बोर्ड एग्जाम लौट कर नहीं आएगा। इसलिए समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, मन से पढ़ाई कीजिए। जितना अभी तक आप तैयारी किए हैं वो बहुत अच्छा है, जो किए हैं बहुत ठीक है, मगर जो 5 मंथ का जो आपके पास समय बचा हुआ है बाबू,
पूरी जोश, पूरी एनर्जी झोंक दीजिए। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड एग्जाम लाने से कोई नहीं रोकेगा, अगर जो आप शिद्दत से पूरी लगन से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं तो। ठीक है, एक बात को ध्यान में रखिएगा कि माता पिता जो आपका ट्यूशन फीस, स्कूल फीस ये सब दे रहे हैं ना बाबू, वो सब बहुत मुश्किल से पैसा आता है। उस एक एक रुपया को, अहमियत को समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बचपन से पाल पोस कर आपको इतना बड़ा माता पिता किए हैं, इतना बड़ा करने में उनको क्या दुख, क्या तकलीफ़, क्या दर्द झेलना पड़ा होगा ना मेरे प्यारे साथियों, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए और 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में ला के माता पिता को, नाम को रोशन कीजिए, ताकि उन्हें आप पर गर्व हो कि हमारा बेटा या बेटी इतना अच्छा काम किया है। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा, जो आपको पैसा दे रहे हैं उसको बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हुए माता पिता आपसे कि हमारा बेटा या बेटी अच्छा काम करेगा, तो उस उम्मीद को पूरा कीजिएगा बाबू। ठीक है, और लाइफ में प्रॉब्लम आए तो डिप्रेस मत होइएगा, हारिएगा मत, उससे कॉम्पीट कीजिएगा, लड़िएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है, आप जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनिएगा, जीवन में बहुत तरक्की कीजिएगा बाबू। ये विश्वास अपने आप में रखिए और आगे काम करते चलिए। आप जो बनना चाहते हैं जीवन में वो एक दिन जरूर बनिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, आपको हम अच्छी तरीके से समझाते हैं। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी जल्द से जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। हम सब एक परिवार हैं बाबू, आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे। ठीक है, इसलिए जल्द से आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न को समझिएगा सारे विद्यार्थी, काफ़ी ही शानदार प्रश्न है। कहता है यहाँ पर कि यदि घन का भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात करें। तो देखिए घन का आयतन बराबर हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है तो भुजा क्यू होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि घन का आयतन बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा क्यू होता है। ये इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए हमको भुजा यहाँ पर कितना 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो भुजा की जगह पर यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर लिख देंगे और इसको हम क्यू इसी तरह से कर देंगे। तो 3 सेंटीमीटर का क्यू यानी कि 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर 3 बार करे पड़ेगा ना। तो देखिए 3 तिया के 9 और 9 तिया के 27, यानी कि यहाँ 27 हो जाएगा। और सेंटीमीटर का 3 बार गुना होगा तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एकदम समझ गए होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ 27 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू एग्जाम में हड़बड़ में गड़बड़ मत कीजिएगा। ऑप्शन ए में 27 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आंसर कभी भी एग्जाम में मत लगाइएगा जल्दीबाजी में बाबू। ठीक है, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर 3 बार गुना हुआ है ना, तो सेंटीमीटर का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हुआ हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हुआ। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि कॉट थीटा निम्न में से किसके बराबर है। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 फार्मूला बताते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है फार्मूला। देखिए एक फार्मूला हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है तो sin थीटा बटे में होता है cos थीटा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। एक फार्मूला होता है cot थीटा बराबर फार्मूला होता है बाबू cos थीटा, अब बटे में क्या होता है, बटे में sin थीटा होता है। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। एक क्या बताएं कि tan थीटा इजकल टू sin थीटा बटे में cos थीटा। एक और क्या बताएं कि cot थीटा इजकल टू cos थीटा और बटे में sin थीटा। ठीक है, तो आपको बताना है कि cot थीटा निम्न में से किसके बराबर है। तो cot थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा और बटे में sin थीटा के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको फार्मूला को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न कहता है कि 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको भी समझिएगा। देखिए आपको 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है टी एन बराबर क्या होता है फार्मूला, तो ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी होता है। ये हमारा टी एन बराबर फार्मूला होता है। तो आपको 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया, यानी कि आपको T10 निकालना है। ठीक है,
T10 यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए ए मतलब होता है बाबू प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 2 इस तरह से लिख लेंगे, प्लस एन कितना हमारा है, एन देखिए हमको यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एन, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 10 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। एन कितना है, 10 है, तो एन की जगह पर 10 लिख लिया, -1 लिखा हुआ तो -1 इस तरह से लिख लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए डी, तो डी निकालने के लिए आपको हम फार्मूला बताएं बाबू, डी बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, तो T2 माइनस T1 होता है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बताए हैं ना। तो डी बराबर देखिए T2 हमारा कितना है, 7 जो हमारा है, T2 यहाँ पर हो जाएगा, T1 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो डी बराबर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 - 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि डी बराबर दोस्तों हमको कितना निकल कर आ गया, 5 निकल कर आ गया। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ से हमको यहाँ से T10 निकालना है, तो यहाँ से 2 लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पर घटाइएगा 10 में से 1 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुने में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से करते हैं T10 बराबर, तो यहाँ पर 2 इसी तरह से, और 9 बचे के 45, और यहाँ पर T10 बराबर हम आगे निकाल देते, 45 2 47, यानी कि हमको T10 बराबर कितना आ गया, 47 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हो। तो ऑप्शन नंबर सी बाबू यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सारे विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यदि अल्फा इजकल टू बीटा, बीटा इजकल टू 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अल्फा इजकल टू बीटा, बीटा इजकल टू 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यानी कि देखिए अल्फा इजकल टू बीटा, बीटा इजकल टू 45 डिग्री लिखा, इसका मतलब हुआ कि अल्फा बराबर भी आपको यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे बीटा बराबर भी, करने का मतलब बीटा बराबर भी आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। समझ गए हैं, इसका मतलब यही हुआ, ठीक, इस तरह से लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए यहाँ से हम आगे यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे, अल्फा का यहाँ पर कितना हो गया मान, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख देंगे। बीटा का मान भी 45 डिग्री, तो बीटा की जगह पर भी हम क्या लिख देंगे, अल्फा बराबर 45 डिग्री और बीटा बराबर 45 डिग्री, तो वही अल्फा की जगह पर 45 डिग्री लिख दिए, बीटा की जगह पर भी 45 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिएगा तो साइन लिख लेंगे, अब 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का जो हमारा मान होता है कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू, बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होता है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होता है, कितना होता है। तो दोस्तों कितना होता है, अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है। आपको याद रखना है कि जब अनिश्चित घटना का प्रायिकता आपसे पूछेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हुआ हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। और जब आपसे पूछ दे कि निश्चित, कहेगा जब आपको कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता बाबू 1 होता है। ये भी आपको साथ में क्या करना है, याद रखना है अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कि साइन 45 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1/2, बी में लिखा हुआ है √3 और सी में लिखा हुआ है 1/√2। यहाँ पे देखिए सी में और डी में लिखा हुआ है 0। तो जो आंसर आपको सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ठीक है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ मैथ सीख सके। और जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब लाइव क्लास लेंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। और हर हालत में बाबू 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पर हम प्राप्त करना है, इसलिए पूरे जोश लगन के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी विद्यार्थी सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।